देखिए, जो हमने फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन पढ़ा है उसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन दिया है, जिसमें ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन सिर्फ हमारा लेने का मकसद कुछ और था, वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए कॉमा बी टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाली और साथ में किससे पास करने वाली। तो अब जाहिर है दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, बोलिए, और ए कॉमा बी एक पॉइंट आपको दिया तो दो पॉइंट हो गए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। लेकिन इसमें ना करिएगा, उसकी वजह क्या है कि यहाँ कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, क्योंकि ए बाई बी के फॉर्म में तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगी नहीं, ए और बी के फॉर्म में आएगी और लेंदी कैलकुलेशन आएगी। तो इस केस में आप जो है फैमिली ऑफ लाइन से जाइएगा। अब देख लीजिए, फैमिली ऑफ लाइन से हम कैसे जा रहे हैं, जरा इसको पहचानिए। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है लाइन, आप इससे भी फैमिली ऑफ लाइन बना सकते हैं। क्यों? चूंकि आपने जनरल लाइन को ही सारे फॉर्म में कन्वर्ट कर किया, कोई मसला नहीं है, सही है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें क्या किया गया, जनरल फॉर्म में लिखा गया है, तो इसको हम जनरल फॉर्म में बना करके फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन लिखने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए, जैसे जनरल फॉर्म इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू क्या है, ए बी। तो हमने आपको क्या बताया था, लाइन के सारे टर्म्स को तरफ ट्रांसफर करिए और पैरामीटर का सिंगल पैरामीटर का इनटू करिए, बस। समझ रहे नहीं? जब लाइन निकालना होगा तो सिंगल पैरामीटर ले लेंगे। तो अब यहां पर हम लिखने जा रहे हैं, पहले वाले के सॉल्व करने जा रहे हैं। ये इसकी नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2। फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन। कंकरेंट मीन्स ये ही हो गया कि दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से। फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन इज ये क्या हो गया, यहाँ पर बी एक्स जो पहले लिखा उसको पहले लिख रहे हैं, प्लस ए वाई, और ये ए बी माइनस टाइम ए बी हुआ, प्लस लैम्डा इंटू, इधर बोल दीजिए क्या हुआ, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या, 0। ये फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन हो गई जो दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। अब बताइए यहाँ पे किसकी जरूरत है, लैम्डा की, और ये लाइन किससे पास कर रही है, ए कॉमा बी से। तो अभी ये भी क्वेश्चन मिलेगा कि फैमिली ऑफ लाइन बनाएंगे तो ये लाइन किसी के पैरेलल होगी, तो स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका तो स्लोप x, देखिए यहाँ पर फिर क्या करिएगा, x कॉमन कर लीजिएगा, y, फिर जैसे स्लोप निकालते हैं माइनस ए बाई बी उसी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी लाइन के परपेंडिकुलर है फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन, तब क्या करिएगा, परपेंडिकुलर कंडीशन लगा देगा, लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पर ये लाइन जो है पॉइंट से पास करें, पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई करा रहे हैं। किससे पास कर रहे हैं, ए कॉमा बी। तो ये क्या हो गया, बोलिए, ए बी प्लस ए बी और माइनस ए बी प्लस लैम्डा इंटू, इसको बोलिए फटाक से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या, ये ए बी क्या हुआ। अब बताइए यहाँ से बचा क्या, लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जैसे लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, उसको ट्रांसफर कर लीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस टाइम ए बी अपॉन क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या, माइनस ए बी। आप चाहें इसको पॉजिटिव बना लीजिए, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, माइनस यहाँ से कॉमन करके डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये आपका क्या आ गया, बोलिए, ए बी अपॉन क्या, ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। और जैसे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए लाइन का फॉर्म क्या बनने जा रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन जो बना लीजिए, वो किससे बना लीजिए, आपको एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा, उससे भी आप कर सकते हैं। किससे, चीज वही आएगी, बदलेगी नहीं, इसी से। और भले आंसर आपका इस फॉर्म में लिखा गया, जनरल फॉर्म में, दोनों सही है। अब चूंकि यहाँ पे कैलकुलेशन दिखने के बाद थोड़ा सा लेंदी लग रही है, ये लैम्डा की वैल्यू हम इसमें पुट कर दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया, बोलिए, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी, समझ में आ रहा ना भाई, माइनस ए बी, और फिर क्या आ गया, प्लस ए बी अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां से क्या आ गया, इंटू ए एक्स प्लस बी वाई
माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ये हमने रख दिया। अब यहाँ पर आप एक काम करिएगा कि लाइन की पहचान x और y में लीनियर पावर, यहाँ पर x का टर्म दो जगह आ रहा है तो x आप चुपचाप क्या करिए, कॉमन कर लीजिए। और हम कॉमन डायरेक्ट करने जा रहे हैं। देखिए जब यहाँ पर ये इसको अंदर इंटू करेंगे तो इन दोनों में कौन कॉमन हुआ, x, और इन दोनों में कौन कॉमन हुआ, y। चूंकि अभी मेथड को हम अडॉप्ट कर चुके हैं तो बैक होने की जरूरत नहीं, पीछे भी हमने बताया, अब आप आगे बढ़ लीजिए। तो यहां से क्या हो गया, बोलिए दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x। जैसे x कॉमन लेंगे बताइए क्या मिल गया, b प्लस यहां क्या मिला, a स्क्वायर बी, है ना भाई, a स्क्वायर बी अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें को जाओ और यहां पर y कॉमन कर लीजिए, और जैसे यहां y कॉमन करेंगे तो ये क्या आ गया, बोलिए a प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब बताइए क्या बचा, अब इसको भी कांस्टेंट बचा, इसको अंदर इंटू कर दीजिए, और जैसे इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। तो यहां क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्यों भाई, अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि क्वेश्चन में हम आगे कंटिन्यू कर चुके हैं तो बैक न होइएगा। और क्या बचा है बोलिए, माइनस ए बी, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो सॉरी माइनस ए बी लिख करके इज इक्वल टू क्या ले लिया, 0। अब देखिए यहां पर ए बी कॉमन करिए, एलसीएम ले लीजिए। उसी तरीके से यहां पर क्या कॉमन करिए, बी, फिर एलसीएम ले लीजिए, ले ले। तो देखिए जैसे बी कॉमन ले रहे हैं तो अब जैसे बी कॉमन लेंगे तो बचा क्या, उसको हम लिख दे रहे हैं। देखिए ये एक्स बी, ये कॉमन, बी कॉमन कर लिया, और एलसीएम भी ले ले रहे हैं। यहां क्या बचा, 1, तो ये एलसीएम आ जाएगा। बोलिए क्या हो गया, ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पहले से क्या है प्लस ए स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या, जल्दी बोलिए, ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से भी वही काम, क्या कॉमन लिया, ए, तो ए वाई, अंदर क्या बचा, ये एलसीएम हो जाएगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां क्या है प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या, ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कॉमन कर रहे हैं, माइनस ए बी। जैसे यहां पर माइनस ए बी कॉमन किया, अंदर क्या बचा, यहां क्या बचा, 1, यहां क्या बचा है, बोलिए भाई, एलसीएम ले रहे हैं, ए बी कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचा, ए बी, यहां चूंकि माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या बचा, जल्दी बोलिए, ए बी, अरे भाई ये ए बी कॉमन है ही है तो यहां 1 बचा है, और माइनस के साथ कॉमन लिया तो दोनों का साइन क्या हो गया है, प्लस। जल्दी बोलिए क्या आया, ए बी माइनस ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए हम स्टेप तो चूंकि आगे अडॉप्ट कर चुके हैं, आंसर को देखते हुए किया, ठीक है। लेकिन अब घर पे आप क्या करिएगा, हम चूंकि एग्जाम वगैरह में, कंपटीशन वगैरह में अगर किसी स्टेप को आप आगे निकल चुके हैं तो बढ़ जाइएगा, बैक ना होइएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बात हमारे ध्यान में बाद में आ रही है कि ए कॉमा बी है। जब फैमिली ऑफ लाइन लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, ए कैंसिल हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारी क्या हो गई, आसान होगी। यानी जो आपका इंटरस्टेट फॉर्म लाइन है इसी से आगे जाइएगा। एलसीएम लेने पर कैलकुलेशन देखिए क्या हो रही है, लेंथी हो रही, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बढ़ चुके हैं तो बढ़ चुकी। लेकिन आपको एक ऑप्शन हम और बता दे रहे हैं, इससे कर लीजिएगा। अब आ जाइए, देखिए हम करने जा रहे हैं। यहां पर क्या हुआ, कौन सा टर्म कैंसिल हुआ, बोलो, ए स्क्वायर, और सबका एलसीएम क्या है, ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे पूरे को क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहां से क्या हुआ कैंसिल, बोलो भाई, बी स्क्वायर। अब जो बचा उसको हम लिखने जा रहे हैं, और यहां पर देख लीजिए, ये ए बी आपका है, ये यहां कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए तो आगे करें, जल्दी करिए। देखिए कि सुन लीजिए, यहाँ पर जब हमने यहाँ पर इस टर्म में ए बी कॉमन लिया है -7, तो एक ए बी यहाँ बच रहा है,
एक ए बी और यहाँ क्या बच रहा है 1, तो ये एलसीएम के साथ तो ए बी हो ही गया और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये एक ए बी बचा हुआ, माइनस कॉमन लिया तो किस साइन के साथ बचा है प्लस, यानी कितना ए बी बच रहा है 2ab, ये जरूर ध्यान रखिएगा ए, ठीक है, ये 2ab, इसको सही कर लीजिएगा। देखिए समझिए, ये यहाँ पर ए बी माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या कॉमन है b, तो ये क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ पर क्या कौन है ए बी माइनस ए स्क्वायर, क्या कॉमन है a, यहाँ पर भी क्या हुआ ए बी, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है ए बी, फिर ए बी से हम पूरे को क्या कर दे रहे हैं डिवाइड कर दे रहे हैं। अब उसके बाद क्या टर्म बचने जा रहा है उसको पहचानिएगा, यहाँ पर क्या बचने जा रहा है, देखिए ये माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, इसमें भी माइनस हम कॉमन कर ले रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इस टर्म से पूरे को हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या माइनस 2ab, इसको क्या लिखने जा रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब थोड़ा डायरेक्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पर बचा x, क्योंकि ये यहाँ से क्या कॉमन किया b, उसको कैंसिल कर दिया है, यहाँ क्या बचा बताइए a माइनस बी बचा, यानी क्या बचा देखिए ये a माइनस बी, क्योंकि b कॉमन कर ही लिया है, और a ये, फिर यहाँ पर प्लस ए बी डिवाइड कर ही दिया है, और यहाँ क्या बचा b माइनस ए, ये b माइनस ए इंटू वाई, और जो आपका इज इक्वल टू बचा है उसको भी देख लीजिए, हम लिखने जा रहे हैं इज इक्वल टू में क्या बच रहा है, ये तो आपका मल्टीप्लाई में चला गया, अब यहाँ पर ये आपका माइनस कॉमन किया ही है, प्लस है ना भाई, तो चलिए प्लस हो ही गया है, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या बच रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। थोड़ा सा स्टेप कुछ हमने एक्स्ट्रा कर लिया है, मतलब एक्स्ट्रा मीन्स क्या कि डायरेक्ट कर दिया, 2-3 स्टेप और समझा के आपको किया। समझ में बात आ रही नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब बताइए a माइनस बी, इसमें माइनस कॉमन कर लिया, ये भी a माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर भी a माइनस बी से क्या कर दे रहे हैं डिवाइड, यहाँ क्या बच गया देख लीजिएगा, कैलकुलेशन एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, कोई टर्म छूट तो नहीं रहा है, ये जरूर देख लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ क्या बचा x प्लस ये सॉरी माइनस क्या बताइए y, और यहाँ क्या बचा a प्लस बी इज इक्वल टू क्या 0। अब देख लीजिए ऑप्शन को इन्होंने किस हिसाब से लिखा है, ये जरूर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन में एक्स वाई का टर्म अकेले नहीं आ रहा। देखिए जब यहाँ पर b हमने कॉमन किया है ना, और ये ऑलरेडी b है ही है, पहले से b है, तो यहाँ पर क्या है जब b कॉमन किया तो क्या हुआ एक्स बी स्क्वायर, अंदर क्या बचा a माइनस बी तो लिखा, लेकिन ये जो b कॉमन लिया उसको नहीं लिखा हमने बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ इसी तरीके से जब हमने a कॉमन लिया तो ये क्या हो रहा b माइनस है, लेकिन ये a भी तो था, ये a स्क्वायर y हमने यहाँ पर नहीं लिखा था, तो y इंटू ए स्क्वायर लिख दिया, और ये आपका क्या हो रहा है ये माइनस ए बी तो रहेगा ही रहेगा, अंदर क्या हो गया बोलिए, जब माइनस कॉमन लिया अब ए बी से डिवाइड नहीं होगा, है ना भाई, ये ध्यान रखिएगा, जो हमने यहाँ पर ए बी से डिवाइड किया था वो ए बी से डिवाइड नहीं होगा, और इस टर्म को हम ये लिख दे रहे हैं ये एक। अब यहाँ पर ये बचेगा क्या, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये माइनस कॉमन किया और ये आपका क्या हुआ ए बी बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है प्लस ए बी इंटू क्या बचा बोलिए, माइनस कॉमन किया अंदर क्या बचा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। जो हमने ए बी से डिवाइड किया था वो क्या जहन में आ गया समझ में नहीं आ रहा, यहाँ बी कॉमन लिया तो डायरेक्ट किया है, तो वो ए बी नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा बी स्क्वायर, हम गलत बोल करके डिवाइड कर दिए। अब आ जाइए देखिए समझ में आ गया ना अभी, अब यहाँ से क्या हो रहा है, क्योंकि ये इंटरसेप्ट फॉर्म में ए और बी कभी 0 नहीं हो सकता है ना, इसलिए कॉमन लेने की जरूरत नहीं, हम ए माइनस बी से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो ए माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो गया बी स्क्वायर एक्स ये बचा, और ये माइनस बचा क्या ए स्क्वायर वाई, और ये आपका बचा क्या प्लस ए बी, और इन ब्रैकेट क्या बचा ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब इसी फॉर्म में आंसर कहीं लिखा होगा ये लिखा आपका है ए स्क्वायर वाई लिखा गया, इसको पॉजिटिव बनाया गया, ये पहला ही ऑप्शन है, ठीक है ना, तो यही आपका पहला ऑप्शन हो गया, माइनस से डिवाइड कर दे रहा है तो ये हो गया ए स्क्वायर वाई और माइनस क्या देखिए बी स्क्वायर एक्स, और उसको उधर ट्रांसफर कर दे रहा है, यहाँ जब माइनस हो जाएगा उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो वही आपका आ गया क्या
ए बी इंटू ए माइनस बी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेईई मेन क्वेश्चन लेंथी कैलकुलेशन के साथ होते हैं, तो इसलिए भी इसको ध्यान रखिएगा कि उसको भागने की जरूरत नहीं है। जेईई मेन के जितने क्वेश्चन होते हैं मोस्टली लेंथी कैलकुलेशन होते हैं, तो आपको लेंथी कैलकुलेशन करने हैं, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो अगर हम इस स्टेप को आगे हम बढ़ चुके थे तो पीछे बैक मत रहिए कभी भी, आपकी भी मेंटेलिटी यही होनी चाहिए, आपकी मेंटेलिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम बढ़ चुके थे, ये बाद में दिखाई पड़ा हमको कि ए बी ए पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। तो अगर वेरी बिगिनिंग आप क्वेश्चन में देख लेंगे तो बेहतर है। तो आप क्या करिएगा, फैमिली ऑफ लाइन घर पे इसको जो है इसी फॉर्म में करिएगा, क्योंकि हम आंसर पे चले गए, आंसर में किस फॉर्म में लिखा था, एलसीएम फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखा गया था, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए चले गए थे। लेकिन ये चूंकि ए बी बाद में दिखाई पड़ा कि कैलकुलेशन इससे क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, तो वैल्यू आसानी से आ जाएगी। समझ में बात आ गई नहीं आ गई, तो ये भी ध्यान रखिएगा, वो भी करिएगा, नोट करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप घर पे कर लीजिएगा, हम समझा दे रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। इफ x बाई सी प्लस वाई बाई डी इज इक्वल टू 1 इज अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, यानी ये कोई और नहीं है, इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली क्या है, लाइन है। तो जाहिर है इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन पास होगी वो क्या होगी, फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन। ये इंटरेस्टिंग, आपको इसी मेथड से ही जाना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन निकाल लेंगे, बोलिए, और जब फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन निकालेंगे तो वो लाइन कोई और नहीं मिली, कौन मिली, यही मिली, x बाई सी प्लस वाई बाई डी इज इक्वल टू 1। अगर यही लाइन इसकी जो फैमिली ऑफ कंकरेंट है वही है, तो दोनों लाइनें जब इसकी फैमिली ऑफ लाइन लिखेंगे इसी फॉर्म में लिखेगा, ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी, चूंकि उसी फॉर्म में भी है, -1 और प्लस लैम्डा टाइम दिस इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन करिएगा, y कॉमन करिएगा, उसी तरीके से दोनों लाइनें क्या हो गई, बोलिए, सेम हो। अगर दोनों लाइनें सेम हो गई तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर सी और डी लिया गया, यहाँ पर ए और बी है, तो दोनों लाइनें क्या हो गई, सेम हो गई। और ये आपने पीछे पढ़ा, जब दो लाइनें सेम हो जाए तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, निकल आएगी, लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये ओरिजिनल जो है जेईई क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन इसमें है ठीक ठाक है, तो जेईई मेन क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपको दिखाई भी पड़ेगा हर चीज, लेकिन जब आप करते जाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा क्या होगी, लेंथी होगी, तो उसे भागिएगा नहीं, इसको करके लाइए घर से। एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू दीज लाइन, दीज लाइन मींस क्या, ये लाइन और ये भी लाइन आपको वही बनाना है, क्या जो ये लाइन है क्या है, इनके इंटरसेक्शन से पास कर रही है ना, तो क्या है, इनके इंटरसेक्शन की जो फैमिली ऑफ लाइन निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों लाइनों पर क्या है, बोलिए, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, इक्वल है। तो ओरिजिन से दोनों में परपेंडिकुलर करके इक्वल कर लीजिएगा, जो कंडीशन आ रही है वो आ जाएगी। बोलिए, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। पहले क्या करिएगा, ये इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन है, तो पहले इसका क्या बनाइएगा, फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन, इनके कोफिशिएंट्स अलग अलग है, और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों लाइनें क्या हो गई, सेम हो गई, यानी इसकी जो फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन बनाएंगे L1 प्लस लैम्डा, तो इसको उधर ट्रांसफर करिएगा, इसके मत लीजिएगा, जो उसी फॉर्म में इंटरसेक्शन फॉर्म उसी फॉर्म में लिखिएगा। बात समझ में आ गई, तो दोनों लाइनें क्या हो गई, बोलिए, सेम हो गई, इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या कर दीजिएगा, सेम। तो किसकी वैल्यू यहां से निकल आएगी, लैम्डा की, वेरी गुड। और फिर क्या है, इन दोनों लाइनों पर जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर है वो क्या है, सेम है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर, इसी फॉर्म में ड्रॉ करिएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 -1, इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन आपको दिया है, अगर वो ऑब्जेक्टिव रिजल्ट याद होगा वही यूज कर लीजिएगा। 1/p² = 1/a² + 1/b², याद आ रहा है कुछ, वही यूज कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन दिया हमने करने के लिए, हमने कहा घर से करके लाइएगा, और वही काम यहाँ पे भी कर लीजिएगा, और दोनों क्या करिएगा, इक्वेट कर दीजिएगा, जो कंडीशन है वो आ जाएगी। बोलिए, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट तो नहीं ना, घर से करके लाइएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, और बड़ी अच्छी आर्टिकल है ये, अभी आप देखेंगे जब इसका फिगर बनाएंगे, जब इसका प्रूफ करेंगे, तो और इसको रिजल्ट के फॉर्म में आप यूज करिए। देखिए हम पढ़ रहे हैं क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 एंड मेकिंग अ गिवन एंगल अल्फा विद अ गिवन स्ट्रेट लाइन y =
एक गिवन लाइन है y इक्वल टू प्लस वेयर m इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि इसमें थीटा यूज किया है इसलिए उस थीटा के बारे में हमको बताना मस्ट था। वो थीटा कोई और नहीं है जो गिवन लाइन है जिससे एंगल फॉर्म कर रही है, इसीलिए इसको हमने y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखा है, जिससे आसानी से उसके स्लोप को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। क्योंकि जो रिजल्ट यहाँ लिखा है वो क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, किसका, लाइन का, इसीलिए इसको हमने y इक्वल टू mx प्लस c लिखा है, ये ध्यान रखिए। अब आइए इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है, अच्छी आर्टिकल है। देखिए प्रूफ हम करने जा रहे हैं, इसको देखिए। हमने यहां पर ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस c ले ली है, ये y इक्वल टू mx प्लस c, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ले लिया, ये तो ये जरूरी है थीटा आपका एक्यूट एंगल ही हो। यहां पर हमने एक्यूट जानबूझ के लिया है, बस और कुछ नहीं है। जब हम लोग कोई एंगल कंसीडर करते हैं तो क्या करते हैं, बिटवीन 0 to 90 ही तो लेते हैं, तो वही लिया बस, और कुछ नहीं। अब हमको वो लाइंस चाहिए जो एक पॉइंट है, ये इसको P बोल दिया, उसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 है, इससे पास कर रही है। और देखिए यहाँ पर एक लाइनें नहीं है बल्कि दो लाइन, एक लाइन नहीं है बल्कि कितनी है, दो लाइनें हैं। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार क्या लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे। जो पॉजिटिव साइन लेंगे तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होगा, जब निगेटिव साइन लेंगे तो किसका फॉर्मूला होगा, tan a माइनस बी का। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये स्लोप है उन दोनों लाइनों के। एक का स्लोप क्या है, tan थीटा प्लस अल्फा है, दूसरे का क्या है, tan थीटा माइनस अल्फा। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हुआ, एक लाइन का थीटा प्लस अल्फा, दूसरे का क्या हुआ, थीटा माइनस अल्फा। तो जाहिर है जब उससे कंपेयर करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, वन पॉइंट फॉर्म लाइन है ही है, तो जाहिर है स्लोप फॉर्म में लिखा गया है। और tan थीटा प्लस अल्फा उसमें से एक लाइन का स्लोप हुआ और दूसरी लाइन का क्या हुआ, tan थीटा माइनस अल्फा। अगर प्रूफ को देखिए तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उन लाइंस के क्या हुए, थीटा प्लस अल्फा, दूसरे वाले क्या हुआ, थीटा माइनस अल्फा। कभी अगर आपको खाली स्लोप निकालने के लिए कहा जाए तो यही रिजल्ट दिमाग में रखिएगा, उन लाइंस के जो स्लोप होंगे वो कोई और नहीं होगा, क्या, ऑब्जेक्टिव के लिए दिमाग में रख लीजिएगा। जो एंगल दिया है, गिवन एंगल है, वो क्या है, अल्फा है, और जो आपको लाइन गिवन है वहां से m पता है, tan थीटा पता है, तो जाहिर है जब इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला लिखेंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये m कोई और नहीं है, वही tan थीटा है। तो डायरेक्ट रिजल्ट में रख के निकाल लेंगे। ये दो तरीके से रिजल्ट रखे। आइए अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अब आइए जरा देखिए, अब यहां पे दो लाइनें हैं, एक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ये इस लाइन पर इक्वल डिस्टेंस पर वो लिया गया है, इक्वल डिस्टेंस पर, तभी इक्वली इंक्लाइंड होगा। इक्वल डिस्टेंस पर इसको कट कराया गया है लाइन को, इक्वल डिस्टेंस पर, क्योंकि लाइन क्या, एक लाइन सेगमेंट है, यानी पॉइंट P से हमने इक्वल डिस्टेंस पर इस लाइन को कट कराया है। एक को बोल दिया A, दूसरे को क्या बोल दिया B, और जब इक्वल डिस्टेंस पे कट कराया है तो बताइए ये दोनों क्या हो गई, क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अब ये लाइन आपकी y इक्वल टू mx प्लस c है, तो इसका एंगल दिया है, इससे कितना दिया है, अल्फा। और चूंकि एंगल कहां लेंगे, बोलिए, एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि पॉजिटिव लेना, दो लाइनों के बीच एंगल ये ले लिया। अब पहचानिए, अब इस लाइन का जब एंगल लेने जाएंगे तो बताइए कहां लेंगे, इस डायरेक्शन में लेंगे। क्यों, क्योंकि क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में। ये भी एंगल क्या है, अल्फा। ये इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान रखिएगा। अब रिजल्ट क्या मिला, प्रूफ तो हम बाद में करने जा रहे हैं, यानी इस रिजल्ट का जो एप्लीकेशन होगा वो खासकर किसके लिए होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में उस साइड की इक्वेशन निकाली रहेगी जो आपस में क्या है, इक्वल है, और जो तीसरी साइड है जो नॉन इक्वल है वो हमको गिवन रहेगी y इक्वल टू mx प्लस c। तो जाहिर है आइसोसेलेस होगा तभी तो ये एंगल इक्वल होगा। तो ये जबरदस्त एप्लीकेशन होगा अभी किसके लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। और आइसोसेलेस में कौन सी साइड हम निकालेंगे, जो इक्वल है, उन्हीं की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। अब इसी को एक्सटेंड करा दीजिए, लाइन तो हो गई, तो ये जो इसकी इक्वेशन आएगी एक्सटेंड कराने पर भी वही इक्वेशन आएगी। बात समझ में आएगी नहीं आई, बड़ी अच्छी आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, इसे हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं इसको। और चलिए पहले प्रूफ कर ले तब आगे बात करें। अब बताइए हमें इस लाइन का क्या चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही तो चाहिए।
और पॉइंट तो पता ही है। तो अब क्या करिए, एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन बोल दिया, ये एक्स बोल दिया, ये एक्स डैश बोल दिया, ये वाई बोल दिया, ये क्या बोल दिया, वाई डैश। अब ये एक्स एक्सिस है, इसी के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए जिससे हम एक्स एक्सिस बोल तो सके। भाई एक्स एक्सिस से ही तो एंगल लेना है। तो अब बताइए, ये इसके पैरेलल हो गई और ये थीटा आपको पता है, ये भी कितना हो गया। अब बताइए, जो लाइन पी है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा। स्लोप क्या हो गया, tan थीटा प्लस अल्फा, जो यहां पे आपको दिखाई देगा। आइए अब क्या करें, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए, तो अब बताइए यहां पे भी क्या करें, किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस के। ये एंगल कितना हो गया, थोड़ा एक्स एक्सिस के पैरेलल के बजाय भग रही लाइन ऊपर की ओर, ये थोड़ा सा इसको पैरेलल ड्रॉ कर दे, इससे फिगर भी बने तो ठीक बनेगा। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। ये भी एंगल कितना हुआ बोलिए जिसे कितना हुआ, ये तो आपने ये थीटा दिया, एंटी क्लॉकवाइज में दिखा दिया। कोई डाउट इसमें। अब बता दिए, और अब हमें एंगल कितना चाहिए बोलिए, ये यहां से इतना ही तो चाहिए एंटी क्लॉकवाइज में। बोलिए ये एंगल कितना है, अल्फा, तो ये एंगल कितना हो गया, ये 180 माइनस अल्फा, और ये पूरा एंगल कितना हो गया 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा। तो अब इस एंगल को, ये जो हमने यहां पे लिया, इसको यहां पे लिख दे रहे हैं क्या, 180 प्लस थीटा, अल्फा को बाद में लिख दे रहे हैं माइनस अल्फा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। तो जाहिर है इसका भी स्लोप क्या आ गया, इस वाली लाइन पीबी का क्या आ गया, tan 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा। किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड में। tan क्या होगा, पॉजिटिव, मींस क्या हो गया, tan थीटा माइनस अल्फा। ये देखिए यानी दोनों लाइन के स्लोप निकल आए, और ये आपकी पॉइंट पता ही है, इक्वेशन आप पी ए भी निकल आया, और इक्वेशन आप क्या निकल आया, पीबी। तो अब यहां पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, जो ये एंगल अल्फा गिवन लाइन से, तो जाहिर है यहां पर क्या बना के सॉल्व कर रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस में ही नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी होगा ये। भाई जाहिर है इक्विलेटरल में तो तीनों एंगल बराबर होंगे ना, तो दो तो बराबर होंगे ही होंगे। तो जो हमने आपको बुकलेट में क्वेश्चन दिखाया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक वर्टेक्स क्या दिया है 2,3, और अपोजिट साइड्स की इक्वेशन दी थी, तो क्या था, ब्रेस्ट ऑफ टू साइड्स निकालना था, ये आर्टिकल बन गई। जाहिर है 60-60 का एंगल फॉर्म करेगा, अल्फा की वैल्यू 60 हो गई। तो ये आपको महारत होनी चाहिए, ये प्रूव करने जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, फिगर में हमने दिखाई दिया, यही शुरू कर रहे हैं क्या, स्लोप ऑफ, साइड नहीं बोल रहे हैं क्योंकि लाइन बोल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आर्टिकल क्या कर रहे हैं, आइसोसेलेस बना के कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, और हमने आपसे पीछे बता रखा है। अब अगर हमें इसका एप्लीकेशन करना है, तो लाइन अगर हमको निकालना, तो जाहिर है हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, यही सब करना पड़ेगा। और उसमें एक चीज है याद, स्लोप ऑफ लाइन पी ए इज, जल्दी बोलिए क्या, tan थीटा प्लस अल्फा। अरे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का tan ले लिया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन आइसोसेलेस होगा, तो साइड्स को बोल देंगे, क्यों भाई, और चूंकि हमसे लाइन कहा गया है तो हम लाइन के हिसाब से कर रहे हैं, बना क्या कर रहे हैं, आइसोसेलेस। ये चीज ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन वही होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पी ए इज, 1 पॉइंट फॉर्म लाइन हो गई, स्लोप पता हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। m आपको पता है, कितना पता है बताइए, tan थीटा प्लस अल्फा इंटू बोलो x माइनस x1, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलिए। अब बोलिए स्लोप ऑफ लाइन पीबी लिख दें, स्लोप ऑफ लाइन पीबी, जल्दी बोलिए, वो दिखे है, इज, जल्दी बोलिए, tan 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा, tan 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा। इसलिए थीटा को लिखा जिससे हम इसको क्लियरली थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाए, नहीं बाद में भी वो माइनस कॉमन लेना पड़ता है एंगल में, फिर हमें वही करना पड़ता है, कोई वो नहीं करता। तो क्या हो जाएगा बोलिए, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू ए, ये बोलिए tan थीटा माइनस अल्फा।
समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? तो इक्वेशन ऑफ लाइन पीबी लिख दीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन पीबी इज पॉइंट वाई हुआ, क्या बोलिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m का मतलब क्या, tan थीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन, दोनों लाइन आ गई। अब दोनों को एक साथ लिख दीजिए, वही एक का, देखिए कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है, खाली tan के साथ में थीटा प्लस अल्फा में आ रहा है, यहाँ थीटा माइनस क्या है, अल्फा, तो जाहिर है क्या हो जाएगा, जब प्लस होगा तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, जब माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस वाला फॉर्मूला लिखा जाएगा, tan a प्लस बी tan a माइनस बी। तो आप यहाँ पे लिख दिए देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन। अब यहाँ पर हम रिक्वायर्ड लाइन लिखने जा रहे हैं, ए रिक्वायर्ड लाइन जब लिखने जा रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दे रहे हैं, एक साथ लिख दे रहे हैं। मीन्स क्या हो गया, बोलिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू tan थीटा प्लस माइनस अल्फा इंटू क्या, x माइनस एक्स वन। ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। और आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करिएगा, अगर उन लाइंस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रखिएगा तो थीटा प्लस अल्फा और थीटा माइनस अल्फा रखिएगा, अगर उनका स्लोप रखिएगा तो क्या, उसी का tan ले लीजिएगा, tan a प्लस बी a माइनस बी का रिजल्ट लिखिएगा, आपकी लाइंस आ गई। बोलिए, इसमें कोई डाउट? जल्दी नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए यहाँ पे समझिए, ये लाइन हमको गिवन है, हमें पी और पी बी निकालना होगा। मीन्स आइसोसेलेस बना के निकाला, और तो ये इक्विलेटरल में भी यूज होगा। अभी हम क्वेश्चन लेकर के आपको दिखाएंगे। और देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, हमें इन लाइनों को निकालना हुआ, किसको, पी ए और पी बी। तो यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड लाइन लिख करके कर दिया। अब आइए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल और है, उसको भी हम पढ़ने जा रहे हैं तुरंत, तब फिर दोनों में आप पहचानिए, और दोनों सेम क्वेश्चन के लिए भी यूज होगी। लेकिन कैसे, आइए देखिए, पहचानिए। इसी आर्टिकल को अब हम दूसरे फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। अब अभी हम लोगों ने पी और पीबी को निकाला, अब हम इस लाइन को निकालने जा रहे हैं, इस लाइन को। अब इसकी आर्टिकल क्या बनेगी, पहचानिए इसको। ये किसी पॉइंट से तो नहीं पास कर रही ना, उल्टी आर्टिकल देखिए। तो ये क्या है, अ लाइन विच इज, और पॉइंट दिया जाएगा निकालने के लिए, पॉइंट और सेकंड भी चीज हो गई। देखिए यहां पर क्या आर्टिकल बन रही, जस्ट इसका अपोजिट। अब इस लाइन को निकालने जा रहा है, अ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद टू गिवन लाइंस। अब बताइए, अगर टू गिवन लाइंस है तो जाहिर है लाइंस में क्या दिया जाएगा, यहाँ पे लाइंस गिवन क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस c, तो m से क्या निकला हमारा, स्लोप, इसी फॉर्म में स्लोप फॉर्म में लिखा। मींस क्या, जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारी बनने जा रही, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद टू गिवन लाइंस। तो देखिए इक्वली इंक्लाइंड है नहीं से, ये देखिए, और क्या इंक्लाइंड है, अल्फा अल्फा इंक्लाइंड है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए, कोई डाउट तो नहीं। लेकिन अब इसकी फिगर को हम ऐसे नहीं बनाएंगे, अब आपको भी समझाने के लिए यही बनाएंगे। हाँ, क्वेश्चन में यही यूज होगा, ऐसे ही यूज होगा। क्वेश्चन में जो यूज होगा वो इसी फॉर्म के लिए यूज होगा, यानी मींस वहां पर भी किसके लिए यूज होगा, आइसोसेलेस, और किसके लिए, इक्विलेटरल। यहां पर क्या है, जो अब नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको निकालना। दो लाइन गिवन है, यानी जो दोनों आइसोसेलेस हैं वो आपको गिवन है। जो साइड्स, जो ट्रायंगल की जो साइड्स है आइसोसेलेस है, उसकी इक्वेशन गिवन रहेगी। तो जाहिर इक्वेशन गिवन है, तो क्या यहाँ गिवन था, y इक्वल टू mx प्लस c ना, m गिवन था, तो यहाँ पर m गिवन रहेगा। तो हमारी आर्टिकल बनने क्या जा रही, टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद टू लाइंस, टू गिवन लाइंस। तो जाहिर है अगर दोनों लाइनें गिवन है तो उनके क्या गिवन है, स्लोप। तो क्या स्लोप यूज किया, तो डायरेक्ट अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इसी रिजल्ट को देख लीजिए, दो लाइनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं। और ये देख लीजिए, जब इसको बना के करेंगे तो आप देख लीजिए दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। और इक्वल की प्रॉपर्टी किसके लिए होगा, आइसोसेलेस या बोलिए इक्विलेटरल। तो रिजल्ट क्या मिला कि ये एंगल किसके बीच होगा, बिटवीन 0 टू 90। इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया। अब उस आर्टिकल को हम दिखाने जा रहे हैं, और नोट कर चुके हैं ना इसको, हम मिटा दें तब फिर करिए। देखिए ये फिगर हमने बना रखी है, जो भी हमने पढ़ा है, क्योंकि दोनों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अभी आप देखेंगे दोनों, कोई एक ऐसा क्वेश्चन जरूर अभी आएगा सामने, हम कराएंगे भी, दोनों रिजल्ट से लगेंगे, दोनों रिजल्ट से।
तो अभी आपको पहचानना है कैसे लगेगी, किस तरीके से। यहाँ पर इसी लाइन को हम निकालने जा रहे हैं। अब ये फिगर में हमने आपको दिखा दिया, इसका यूज जो आर्टिकल लिखी है हमने, इसका यूज कहाँ होगा, आइसोसेलेस में भी होगा और कहाँ होगा, इक्विलेटरल में। तो इसमें जिस आर्टिकल को हम पढ़ने जा रहे हैं वो कोई और लाइन नहीं होगी, आपकी ये लाइन है। अगर आइसोसेलेस की बात करें, जो इक्वल साइड है उसको छोड़ करके तीसरी वाली। अब आ जाइए, इक्विलेटरल में तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो कोई मतलब नहीं, वहां पर दूसरी बात हो जाएगी। अब आइए जरा देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, इसी को फिगर हम आपको समझाने के लिए और बेहतर बनाने जा रहे हैं। ये हमने एक्सिस फॉर्म कर ली, ये एक्सिस फॉर्म कर ली। यहाँ पर ये देखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ये ले लिया, और ये हमने यहाँ पर इन लाइनों को इंटरसेक्ट करा दिया इस पॉइंट पर, ये इन लाइनों को अपने फिगर में आसानी से देखने के लिए। ये अब बताइए, ये वो लाइन है जिसका हमको स्लोप निकालना है, उसके स्लोप को हमने कैलकुलेट कर लिया है। और यहाँ पर क्या है, m2 ग्रेटर देन m1 है, और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ये एंगल आपस में क्या है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वल एंगल को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल में क्या है, m2 ग्रेटर देन क्या है, m1 है, तो जाहिर है इस वाले स्लोप को m1 ले लिया और इस वाली लाइन के स्लोप को क्या ले लिया, m2 ले लिया। अब यहां पर करने क्या जा रहे हैं, दो लाइनों के बीच का एंगल पता है, कितना पता है, थीटा, जो इक्वल है। ये देखिए यही लाइन है जो दो लाइनों से क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। उस फिगर को हमने यहाँ पर ऐसे दिखा दिया जिससे हम आसानी से समझ जाए। और ध्यान रखिए जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इधर आना है, ये दोनों फिगर हमने बना के रखी है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आ जाइए, तो अगर हम यहाँ पर ये इसको लाइन फर्स्ट बोल दे रहे हैं, ये इसको फर्स्ट बोल दे रहे हैं, इसको क्या बोल दे रहे हैं, सेकेंड, और इसको क्या बोल दे रहे हैं, थर्ड। फॉर लाइन्स फर्स्ट एंड सेकेंड, स्लोप के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, क्यों भाई, तो क्या हो जाएगा बोलिए, tan थीटा इज इक्वल टू, और इस फिगर से देख लीजिए कौन सा एंगल है, एक्यूट ही है, तो इसे कहने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे मॉडल्स लगाने की जरूरत नहीं है। tan थीटा इज इक्वल टू, ये स्लोप ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा बोलिए, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलिए जल्दी से, फॉर लाइन्स सेकेंड एंड थर्ड, इसमें कोई डाउट, लिखिए जल्दी फॉर्मूला, जल्दी बोलिए, tan थीटा इज इक्वल टू, बोलिए m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस, सॉरी m2 माइनस m, ये m है, वन प्लस m इंटू m2 या m2 भी लिखिए जो आपको सही लगे। इसको बोल दिया क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। वो लाइन नंबर फर्स्ट सेकेंड थी, ये इक्वेशन हमारी है, समझ में आ गया। अब देखो दोनों tan आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या आ गया, m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m2 इज इक्वल टू क्या, बोलिए m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। यही रिजल्ट आपको याद रखना, बस कुछ नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटरेस्टिंग है, इसके लिए n में क्या बनने जा रहा है, क्वाड्रेटिक, इसलिए मैंने लाइंस लिख दिया था बाद में। अब ये क्या है, यहाँ पे दो लाइनें बनने जा रही हैं, क्योंकि जो एंगल बन रहा है इसमें दो स्लोप आएंगे, एक तो यही आएगा जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, जो उनका एंगल बाइसेक्टर होगा, उनमें से क्या होगी, एक लाइन, ये हमारी एक लाइन जो m की दो वैल्यू निकालेंगे, एक तो एक्चुअल यही आएगा, दूसरी जो आएगी वो कोई और नहीं होगी, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन एंगल बाइसेक्टर होगा, उसके पैरेलल स्लोप आएगा। क्या आएगा, उसके पैरेलल स्लोप आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी जो ये m दो वैल्यूज आएगी, उनमें एक वैल्यूज क्या आएगी जो हम निकालना चाह रहे हैं वो तो आ रही, दूसरी लाइन दिखाई नहीं पड़ रही थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, दूसरी लाइन कोई और नहीं होगी जहां पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है। जब इसका एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे तो उस एंगल बाइसेक्टर के एक स्लोप क्या होगा, उस लाइन के क्या होगा, पैरेलल स्लोप आएगा। ये ध्यान रखिएगा।
बोलिए बात समझ में आ गई नहीं आ गई? कोई डाउट इसमें? नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए कल ही क्वेश्चन हमने कराया था, आज इसी को ऑब्जेक्टिव तरीका करने बता दे रहे हैं, कैसे आप विद इन सेकेंड इसका आंसर लिखेंगे, वो सब करने की जरूरत नहीं रहेगी। और देखिए कैसे द स्ट्रेट लाइंस, ये देखिए स्ट्रेट लाइंस कहा गया इसको, इसका मतलब कि स्ट्रेट लाइंस कब होंगी? लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइंस है मीन्स क्या कि एबीसी क्या है इसमें पैरामीटर्स। और आगे बोल कैसे रहा देखिए, वेयर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 विल बी कंकरेंट। तो कंकरेंट है लाइन है, एक लाइन तो है नहीं, फैमिली ऑफ क्या है? कंकरेंट लाइन है। इफ पॉइंट इज मीन्स क्या कि जिस पॉइंट पर कंकरेंट है उसी पॉइंट को पूछा गया है। अगर ये फैमिली ऑफ लाइन है तो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से ही तो ये फैमिली पास कर रही है। क्यों भाई? कल फिगर में मैंने दिखाया था। देखिए कैसे आप इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में विद इन सेकंड सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब बताइए ये जिस पॉइंट पे कंकरेंट है, ये सारी लाइनें जो फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन है, तो इस पॉइंट को ये लाइन क्या करेगा? बोलिए सेटिस्फाई करेगा। और जब सेटिस्फाई करेगा तो आगे क्या बोला गया? वेयर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मीन्स क्या कि पैरामीटर में रिलेशन दिया गया है। तो अब आपको ऐसे केसेस में कुछ नहीं करना है। जो आपको यहां पर पैरामीटर में रिलेशन दिया जाएगा उसके बारे में सोचिए। जब इसको कोई पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो एक्स और वाई के जगह पर ही तो आएगा। बोलिए कि क्या सी की जगह पे आएगा? बोलिए तो सेटिस्फाई तो खाली एक्स और वाई वाले टर्म को ही तो करेगा, क्या सी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर लाइन में जो सी था जिस नंबर के साथ है, अगर 2 के साथ है तो यहां पे 2 पे पहले इंटू कर लीजिएगा। अगर निगेटिव है तो पहले क्या बना लीजिएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो जिस पॉइंट पर कंकरेंट है उसमें क्या है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही तो है। जब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है तो इसको कौन सेटिस्फाई करेगा? आप पहचानिए कि ये जो लाइन आपकी लिखी गई है 4ax प्लस 3by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका कंफर्मेशन मैंने c के साइन के साथ ये कर लिया, ये एज इट इज है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब चेंज कहां पर आएगा? जब x की वैल्यू रखेंगे और किसकी? कौन सा है? कंकरेंट पॉइंट को। तो कंकरेंट पॉइंट आपका निकल आया। अब देखिए यहां से क्या हुआ? ए, ये लाइन कहां लिखी मैंने? चलिए इसको यही लिख दे रहे हैं, उधर न जाना पड़ा हमको। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका ये कंफर्मेशन कर लिया, ये सही है बस। अब इसको कंफर्मेशन के बाद जाइएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है। जब x को यहां पर आपने सेटिस्फाई कराया तो यहां पर देखिए 4x है ना, a का कोफिशिएंट पैरामीटर का, और यहां पर 4x किसके बराबर हुआ? 1 के बराबर। और यहां पर देखिए ये b का कोफिशिएंट कितना है? +1। इसका मतलब ये 3 इंटू वाई किसके बराबर हुआ? 1 के बराबर। तो 4, अब इसको जब सेटिस्फाई करेगा तभी तो रिलेशन मिल रहा है। तो आप विद इन सेकेंड आप बोल दीजिए 4x किसके बराबर? 1 के बराबर, और 3by किसके बराबर? x की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू क्या आ गई? कुछ नहीं करना। ये जरूर ध्यान रखिएगा जब आपको इस तरीके की चीजें दी जाए और कंकरेंट पॉइंट दिए जाए तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। बस समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट तो ये जरूर देख लीजिएगा किस तरीके से चीजें दी जा रही, आप क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं आसानी से बिना कुछ किए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें? नोट कर लीजिए। लेकिन ये हर जगह यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। जो आपकी फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन लिखी गई है उनमें जो पैरामीटर्स उनमें रिलेशन दिया रहेगा, चाहे शुरू में दिया रहे चाहे कहां दिया रहे बाद में, तो उसी रिलेशन को आपको लाना है पॉइंट को सेटिस्फाई करा के बस। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ कांस्टेंट टर्म रहेगा तो पहचानिएगा उसको वही बनाना है यहाँ पर। बात समझ में आ गई नहीं? हाँ, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जगहों पर जहां पर उसके पैरामीटर्स में क्या दे दिया जाएगा? रिलेशन। नहीं पता चला, हर जगह आप लगाने की कोशिश करिए, नोट करिए।